सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में जहां हम कवर करने वाले हैं काजू नंबर 8 का एपिसोड नंबर 8। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं सोसीरो अपने सूट का 92% पावर को अनलीश कर देता है। काफ्का यहाँ सोच ही रहा होता है कि मैं अपने पावर का इस्तेमाल कैप्टन पर तो नहीं कर सकता, तभी सोसीरो काफ्का पर हमला कर देता है। सोसीरो की तलवार काफ्का को जख्मी कर देती है। काफ्का सोचता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये मुझे मार ही डालेगा। सोसीरो काफ्का पर लगातार हमला कर रहा होता है, पर काफ्का बस उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है। काफ्का यहाँ पर कुछ सोच ही रहा होता है, तभी सोसीरो काफ्का पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से काफ्का का कोर बाहर दिखाई देने लगता है। काफ्का जल्दी से अपने आप को हील करता है और सोचता है कि अभी मैं अगर ह्यूमन फॉर्म में होता तो मैं कब मर चुका होता। अच्छा हुआ कि मैं हील हो सकता हूँ, पर हीलिंग पावर यूज करने में मेरा बहुत ज्यादा स्टेमिना चला जा रहा है। मुझे कैसे भी करके इनके अटैक से बचना होगा। सोसीरो काफ्का पर हमला करते हुए सोचता है कि यहाँ चल क्या रहा है। मैं यहाँ पे सीरियसली फाइट कर रहा हूँ, पर फिर भी मेरे अटैक से ये बच कैसे रहा है। ये पक्का कम से कम फॉर्टिट्यूड 8.0 पर तो जरूर है, जिसके वजह से इसको डाइकैजू कह सकते हैं। पर मेरे को यहाँ अजीब फीलिंग क्यों आ रही है, पर छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तभी हम देखते हैं सोसीरो अपने सूट के सारे पावर को एक जगह इकट्ठा करता है और काफ्का पर हमला कर देता है। काफ्का बचने की कोशिश करता है, पर सोसीरो अपने हमलों से काफ्का के दोनों पैर काट देता है और उसके कोर पर अटैक करने की कोशिश करता है। काफ्का उसके तलवार को अपने कोर तक नहीं पहुंचने देता। वो अपनी बॉडी को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेता है जिससे वो सिसोरो की तलवार को बीच में ही रोक देता है। काफ्का अपने पावर को एक जगह इकट्ठा करता है और सिसोरो की तलवार पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे सिसोरो बहुत दूर जाके गिरता है और तभी काफ्का वहां से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें किकोरू को दिखाया जाता है, जो ये सोच रही थी कि क्या हमें काफ्का पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। तभी काफ्का वहां आ जाता है, जिससे देखकर किकोरू बहुत खुश हो जाती है। काफ्का उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में ही सोच रही थी ना। किकोरू कहती है कि तुम्हारे बारे में सोचने के अलावा मेरे पास और भी बहुत काम है। तभी काफ्का नीचे गिरने लगता है और किकोरू उसे संभालती है। काफ्का कहता है, मुझे माफ करना, मैंने उस काइजू को जाने दिया जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। किकोरू कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं खुद उस काइजू को मारूंगी। काफ्का वहां से जाने लगता है इशिकावा और इहारू को देखने, क्योंकि वो भी बैटल में बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हैं। किकोरू उससे रोकती है और कहती है कि तुम आखिर वहां जाकर कर ही क्या लोगे। वहां है डिफेंस फोर्स उन्हें देखने के लिए, तुम्हें तो खुद की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें वाइस कैप्टन ने भी देख लिया है और वो किसी न किसी तरह तुम्हारे तक पहुंच ही जाएंगे, तो तुम अभी खुद की चिंता करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिसोरो बहुत शांत बैठा होता है। तभी वहां मीना आती है और कहती है, तुम्हें इतना शांत देखना तो बहुत रेयर बात है, मुझे इसकी एक फोटो ले लेनी चाहिए ताकि मैं इसे याद रख सकूं। अब बताओ, काइजू नंबर 8 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सिसोरो कहता है, मुझे लगता है वो एक डाइकाइजू है। पिछले 5 सालों से उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई है और वो बिना किसी वजह से किसी पर अटैक नहीं करता है, क्योंकि जब मैं उससे लड़ रहा था तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं किसी इंसान से लड़ रहा हूँ। मीना कहती है, तुम जाके आराम करो, मैं इस चीज को संभालती हूँ, और चाहे वो किसी भी तरह का काइजू हो, हमारा काम उसे न्यूट्रलाइज करना है। तब सिसोरो इस बात से मान जाता है। तभी उनसे रियू कांटेक्ट करता है और कहता है, मुझे अभी एक चीज पता चली है, जिस काइजू ने फुरोहाशी और इशिकावा पर हमला किया था वो एक ह्यूमनॉइड काइजू था, जिसे एग्जाम साइट पर हमला किया था। जब वो उनसे मिला था तब वो एक ह्यूमन फॉर्म में था, जिसे सुनकर वाइस कैप्टन और कैप्टन शॉक हो जाते हैं। तब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं काइजू नंबर 9 कहीं जा रहा होता है। वो बहुत जख्मी हालत में होता है। तभी एक आदमी उसे बीच रोड से हटने को कहता है। तब काइजू नंबर 9 उस पर हमला करने वाला होता है, पर वो अपनी पावर का यूज़ नहीं कर पाता। तब वो उस आदमी को खा जाता है और उसकी बॉडी को अपना बना लेता है। काइजू नंबर 9 के बारे में न्यूज़ पर सभी को बता दिया जाता है। काइजू नंबर 9 कहता है कि मुझे किसी भी तरह से काइजू नंबर 8 को मारना होगा, लेकिन अभी के लिए मुझे अभी छुप कर रहना होगा ताकि मैं इस बॉडी को कंट्रोल करना सीख पाऊँ। नेक्स्ट हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इशिकावा को होश आ जाता है। किकोरू और काफ्का ये देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। तब इशिकावा कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है सर, आप ठीक हैं। तब काफ्का मारते हुए उसे कहता है कि बेवकूफ़, मेरी लाइन थी, मुझे और फुरोहाशी को बचाने के लिए आपका शुक्रिया। और तभी हम देखते हैं कि फुरोहाशी वहाँ पर प्रेजेंट होता है और कहता है कि तुम इस बूढ़े आदमी को क्यों शुक्रिया कह रहे हो, हमें तो काइजू नंबर 8 ने बचाया था ना। तब इशिकावा उसे देखकर शॉक हो जाता है। किकोरू कहती है, वो काफ्का को थैंक यू इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने काइजू के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लोकेट किया था और उसी की वजह से हम लोग उसके कोर को डिटेक्ट कर पाए थे। फुरोहाशी कहता है, हाँ यार तुम सही कह रही हो, थैंक यू बूढ़े आदमी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि काइजू ने हमें क्यों बचाया। पर वो काइजू बहुत स्ट्रांग था, उसने इतनी तेजी से उसे पंच मारा कि काइजू नंबर 9 का सर ही उड़ गया।
पर वो सच में बहुत कूल था, काश तुम लोगों ने देखा होता। तब ये सुनकर काफका ब्लश करने लगता है और किकोरू उसे फेस बनाने से मना करती है। तब हम देखते हैं रात को सब लोग फुरुहाशी और इचिकावा के वापस आने पर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इचिकावा कहता है आखिरकार ये है क्या, ये हमारी तरफ से मिशन की सक्सेसफुल होने की पार्टी है। तुम दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थे, इस वजह से हम लोग पार्टी नहीं कर पाए, तो चलो अब पार्टी शुरू करते हैं। तब हम देखते हैं वहाँ का शेफ बहुत अच्छा खाना बना कर लाता है, जिसे देखकर काफका, इचिकावा और फुरुहाशी शॉक हो जाते हैं। तब वहाँ का ओनर कहता है ये पार्टी इजुमो सामा ने दी है, तो हम कोई कमी नहीं रख सकते। तब इजुमो कहता है कि मैंने आपको कहा था थोड़ा सस्ता खाना लाने के लिए, पर आप चिंता मत कीजिए, सब नॉर्मल प्राइस ही दे देना। तब सुसीरो कहता है कि सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब काफका कहता है आखिरकार इजुमो है कौन। तब किकोरू कहती है जब तुमने इसे पार्टी के लिए बुलाया था तब तुम्हें नहीं पता था कि ये कौन है। ये इजुमो टेक्नोलॉजी का वारिस है, जो कंट्री की सबसे बड़ी एंटी काजू वेपन फैक्ट्री का मालिक है। इसकी फैमिली मेरी फैमिली से भी ज़्यादा रिच है। तब इजुमो कहता है तुमने इसीलिए मुझे जगह ढूंढने के लिए कहा था ना। किकोरू कहती है हाँ, इसीलिए कहा था ताकि सबको एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल सके जहाँ बढ़िया खाना मिले। तो इसमें काफका हामी भरता है। अब सुसीरो कहता है सबने अपने पहले मिशन पे बहुत अच्छा काम किया और ऐसे दिन बार बार नहीं मिलते जब सब लोग इस तरह इकट्ठे बैठे हो, तो चलो सब खाना एंजॉय करो। तब हम देखते हैं सभी खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। इचिकावा कहता है कि मैंने सबको इतना ज़्यादा पहले कभी खुश नहीं देखा, तो सबको साथ लाने के लिए शुक्रिया आपका। तब सुसीरो कहता है इतनी जल्दी मत बोलो इचिकावा, अभी तो शो शुरू हुआ है। तब किकोरू कहती है कि आखिरकार तुम कह क्या रहे हो, तुम तो अपनी टीम को हेल्प करने की वजह तुम शो ऑफ करने चले गए थे। तब फुरुहाशी किकोरू को कहता है कि तुम भी तो हमेशा शो ऑफ ही करती रहती हो। तो वो कहती है कि आखिरकार मैं क्या करूं, मैं तो इतनी अच्छी हूं। तब आयो कहता है तुम हमेशा सब चीज़ों को अपने तरीके से करते हो और बेसिक को छोड़ देते हो। तब इमो कहता है कि और हम हमेशा चीज़ों को रूल के हिसाब से करते हैं, जिसकी वजह से हम साथ काम नहीं कर पाते। तुम्हारी वजह से मुझे भी अपने आप को स्लो करना पड़ता है। तब काफका कहता है कि इजुमो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये सूट इफेक्टिव नहीं है, मैं इस सूट की मदद से किसी को भी नहीं हरा सकता। तब आयो कहता है कि तुम्हें इस सूट की पावर लाने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। तब इचिकावा देखता है कि बाकी सभी लोग भी इसी तरह लड़ रहे होते हैं, जिसके वजह से वो पागल हो रहा होता है। तब इचिकावा सोचता है कि रुको जरा, ये लोग तो इस टाइम मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। पहले मिशन के बाद इन्हें समझ में आ गया है कि ये लोग क्या नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ मैं ही स्ट्रांग नहीं बनना चाहता, लेकिन बाकी सभी लोग भी इसके लिए मेहनत ही कर रहे हैं। तब काफका आर्म रेसलिंग के लिए इजुमो को चैलेंज करता है और हम देखते हैं बाकी सभी लोग भी आपस में लड़ने लगते हैं और यहाँ वाइस कैप्टन सिसोरो ये सब देखकर हंस रहे होते हैं। तब होटल का ओनर कहता है यंग मास्टर, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं जब आपने हमें फ़ोन किया, मुझे तो कभी नहीं लगा था कि मैं आपको देख पाऊंगा। ऐसा मत कहिए दोजी-सावा, मैं तो बस चाहता था कि सबको अच्छा खाना मिले। तो ओनर पूछता है आपके फादर कैसे हैं। इजुमो कहता है कि मैंने उनसे उसी समय से बात नहीं किया और मुझे माफ़ करिएगा, मैंने आपको परेशान किया, बस मैं चाहता था कि सबको अच्छा खाना मिले एंड आज का खाना बहुत कमाल का था। तब वहाँ आयो आता है पर बिना कुछ कहे वो बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब इजुमो सोचता है क्या इसने सब कुछ सुन लिया, पर इसे देखकर लगता नहीं कि ये इंटरफेयर करना चाहता है। तब सिसोरो कहता है सब लोग ज़रा शांत हो जाओ, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। काफका तुम्हारी वजह से हमने मिशन में बहुत सारी जानें बचाई हैं, इसीलिए तुम्हें आज से फुल ऑफिसर बनाने का डिसीजन लिया है हमने। तो डिफेंस फोर्स के 1st डिवीज़न में तुम्हारा स्वागत है। ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और काफका को उठा लेते हैं। तब आयो कहता है ये बहुत अच्छी रात है, मैं चाहता हूँ कि अगर हो सके तो मैं इस टीम में किसी को नहीं खोना चाहता। तब इजुमो भी उस बात से एग्री करता है। तब अगले दिन मीना काफका को बैज देती है और कहती है काफका आज से तुम एक रिक्रूट नहीं हो बल्कि डिफेंस फोर्स के एक ऑफिसर हो। तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं लड़ाई में पूरा सहयोग दूंगी, और वहाँ से जाने लगती है। तब काफका को खुश करने के लिए मीना कहती है ज़्यादा एक्साइटेड मत होना, अभी तुम्हें मुझ तक पहुँचने के लिए बहुत लंबी जर्नी बाकी है, तो बस ये तुम्हारा पहला स्टेप था। इससे काफका को पता चल जाता है कि मीना को उनका किया हुआ वादा याद है और वो कहता है कि तुम बस वेट करो मीना, मैं तुम तक पहुँच कर ही रहूँगा। ये सुनकर मीना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, ब्लश करने लगती है। फिर मीना कहती है तुमने अपने सीनियर को नाम से बुलाया है, इसीलिए 50 पुशअप्स मारो। ये सुनकर काफका शॉक हो जाता है। मीना फिर कहती है काजू नंबर 8 और काजू नंबर 9 के बारे में डिस्कस करने के लिए मुझे हेडक्वार्टर बुलाया गया है, तो तब तक यहाँ पर सब कुछ वाइस कैप्टन सिसोरो संभालेंगे, तुम अब पेपर वर्क के लिए इनसे बात कर लो। और हाँ, तुम्हें सिसोरो ने ही फुल ऑफिसर बनाने के लिए रिकमेंड किया था क्योंकि तुमने लास्ट बैटल में बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए इनकी उम्मीद पर खड़े रहना।
रात में काफका पढ़ाई कर रहा होता है। देन वो अपने रूम में जाने लगता है, तभी देखता है ट्रेनिंग रूम की लाइट ऑन है। वहाँ दिखता है सुसीरो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ये मेंटल ट्रेनिंग है जिसमें वो इमेजिन कर रहा होता है काइजू नंबर 8 से लड़ने का। तो काफका सोचता है कि ये मेरे फाइट को रिक्रिएट कर रहे हैं जब वो मेरे साथ लड़ रहे थे। काफका उसकी ट्रेनिंग देखकर डर जाता है। शिसोरू कहता है, काफका आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? शिसोरू कहता है, मैं काइजू नंबर 8 से लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि जब मैं उसे दोबारा मिलूं तो उसे पीस से काट सकूं। शिसोरू कहता है, तुम्हें पता है मैंने पहली बार में बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया। मैं उसकी ताकत को एनालाइज करने में इतना बिजी हो गया था कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। मुझे तो उसका सर ही काट देना चाहिए था, और अगर मैंने 5th स्किल की जगह 6th स्किल यूज़ किया होता तो मैं उसके कोर को रिबन की तरह काट सकता था। काफका और भी ज़्यादा डर जाता है। शिसोरू कहता है, कोई भी नॉर्मल ऑफिसर काइजू नंबर 8 से नहीं लड़ सकता और काइजू नंबर 9 से भी नहीं, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि मैं दोनों को हैंडल कर सकूं। काफका सोचता है कि वाइस कैप्टन कितने कमाल के हैं, ये सिर्फ नॉर्मल लोगों को ही नहीं बल्कि अपने ऑफिसर्स को भी सेफ रखते हैं। मैं वादा करता हूँ कैप्टन, मैं लड़ाई में अपना बेस्ट दूंगा। सुसीरो उसे पकड़ लेता है। खुद को इतना अहमियत मत दो बेवकूफ़, आखिरकार तुम एक पावर से कर भी क्या लोगे? लेकिन हाँ, मुझे तुम पर एक उम्मीद जरूर है। अब मैं ऑफिस में वापस जा रहा हूँ, तुम भी सोने जाओ। तब हम देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे काजू उड़ रहे होते हैं और एक काजू उन्हें नीचे उतरने का ऑर्डर देता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो नीचे लाइक बटन को दबाना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देन मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।